हम जानते हैं न पढ़ने से क्या होगा, खुद का ही भविष्य स्वाह होगा। न नौकरी मिलेगी न सम्मान होगा, अपनी नजरों में तब अपमान होगा। पर क्या करें, पढ़ने में मन लगता नहीं, कोई टॉपिक या सब्जेक्ट हमें जचता नहीं। किताबें स्लीपिंग पिल्स लगती हैं और स्टडी रूम का वास्तु हमें फबता नहीं। जी हाँ, आज का टॉपिक है पढ़ते समय ध्यान का केंद्रित न होना, या पढ़ते समय ध्यान का भटकना, या पढ़ने में कम मन लगना। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि पढ़ाई से मन आसानी से भटक जाता है और एकाग्रता की कमी बड़ी समस्या बन जाती है। एकाग्रता यानी आप अपने मन और दिमाग को बाकी चीजों से दूर करके एक समय में एक जगह नहीं लगा पाते। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। आप अपने आसपास की चीजों से प्रभावित होते ही हैं। वही परीक्षा के समय सभी छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान लगाना और अधिक कठिन हो जाता है। इससे तनाव भी बढ़ जाता है। एकाग्रता बढ़ाना बहुत आसान तो नहीं, लेकिन अगर आप निश्चय कर लें तो यह संभव है। बाकी मैं तो हूं ही मदद करने के लिए। इसीलिए यहां हम ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिससे आप एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और किसी भी तनाव से दूर रह सकते हैं। याद रखिएगा, ये टिप्स परखे गए हैं, जांचे गए हैं, तो इनको अवश्य ही इस्तेमाल में लाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, अपने मन मस्तिष्क के लिए आसपास का माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए माहौल अच्छा होना जरूरी है, जिससे आपका मन भटकने से बचता है। इसलिए यह कोशिश करें कि आप पढ़ाई के लिए आरामदायक और शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। जी हाँ, आरामदायक माहौल आपके दिमाग को कष्टों से और गंभीरता से दूर करता है, चिंताओं से भी दूर करता है। इसीलिए आपका ध्यान भी नहीं भटकता और आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। इसीलिए पढ़ने के लिए एक शांतिपूर्ण और आरामदायक माहौल का चयन जरूर करें। दूसरा तरीका, अगर आप पढ़ाई के लिए एकाग्र मन चाहते हैं तो जरूरी है कि आपकी स्टडी प्लान्ड हो। अगर आप योजना के साथ पढ़ाई करने बैठेंगे तो आसानी होगी। इससे आपकी पढ़ाई और समय के बीच एक अच्छा संतुलन बन जाएगा और आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान दे पाते हैं। इसीलिए प्लान्ड वे में स्टडी करें। स्टडी इस तरह हो जिसकी प्लानिंग पूर्ण रूप से आपके द्वारा की जा चुकी हो, तब पढ़ने में और मन लगेगा। तीसरा तरीका, एकाग्रता में सबसे ज्यादा दखल विचारों का होता है। मन के भटकने का एक कारण विचारों की अधिकता भी है। इसलिए जब पढ़ाई करते समय आपको लगे कि आपके दिमाग में दूसरी चीजें आ रही हैं, तो इस बात को लेकर सजग हो जाएं और अपना ध्यान न भटकने दें। एटलीस्ट प्रयास तो जरूर करें। एक बार आप इस बात को लेकर कॉन्शियस हो जाएंगे तो एकाग्र होने में मदद होने लगेगी, आपका मन एकाग्र होने लगेगा। चौथा उपाय, बहुत जरूरी है कि आप जहां भी बैठें वहां साफ सफाई हो। एक स्वच्छ वातावरण आपको एकाग्रचित रहने में बहुत मदद करेगा। अगर वहां बिखराव होगा तो मन में भी बिखराव होगा, मन भी भटकेगा और आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए जहां भी बैठे एक स्वच्छ वातावरण में बैठे। पांचवा तरीका, एक बहुत जरूरी टिप यह भी है कि आपको पहले तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। अगर आप एकाग्र होना चाहते हैं, ध्यान देकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अच्छा व्यायाम और पौष्टिक आहार आपकी एकाग्रता को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। ये आपके शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे। इससे आलस और थकान भी दूर हो जाएगी और आपका मन पढ़ने में लगने लगेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। छठा तरीका, माना जाता है कि नींद व्यक्ति को ताजगी देती है और हर कार्य को करने से पहले आपका ताजा होना बहुत जरूरी होता है। आपको हर एक दिन एक अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। आप चाहो तो नींद के लिए एक निश्चित समय भी निर्धारित कर दें। और देखिए, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि आप दिन में न सोएं। यदि आपका शरीर इसके लिए सज्ज है या आप ऐसा चाहते हैं तो आप दिन में भी समय निकालकर कुछ समय के लिए सो सकते हैं। और रात की नींद तो आपको अच्छी लेनी ही है, जिससे आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहे और ध्यान आसानी से केंद्रित हो। तो इसे जरूर ध्यान रखें। सातवां उपाय, विषय को रुचि के साथ पढ़ें। देखिए,
हमारे ध्यान का आधार ही रुचि है, और जिस विषय में हमारी रुचि होती है ना, उस विषय के अध्ययन में एक अलग मजा आता है, जिससे हमारा ध्यान विषय को पढ़ते समय केंद्रित रहता है। लेकिन बिना रुचि के पढ़े गए विषय को पढ़ना निश्चित रूप से ध्यान भटकाने के लिए एक आमंत्रण ही होता है। किसी भी विषय में रुचि लाने हेतु यह नितांत आवश्यक है कि उसको उसके महत्व के साथ पढ़ा जाए। देखिए, आप कोई भी चीज बिना महत्व के क्यों पढ़ेंगे, और आपका दिमाग भी क्यों उसे पढ़ना चाहेगा। इसीलिए उसके महत्व को समझिए। उससे संबंधित जितनी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी परिकल्पनाएं हैं, उनको अच्छे तरीके से अपने शिक्षकों द्वारा, अपने दोस्तों द्वारा जरूर डिस्कस कर लें, जिससे उससे रिलेटेड इंटरेस्ट आपके अंदर जागृत हो जाए और उसको पढ़ने की एक असली इच्छा, एक प्राकृतिक इच्छा आपके दिमाग में उठ जाए। इसलिए जरूरी है कि आप विषय को रुचि के साथ पढ़ें। आपका ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाएगा। 8वां उपाय, पढ़ते समय कम किताबों का इस्तेमाल। जी हाँ, जैसा कि हम जान रहे हैं कि एक समय में हम अपना ध्यान एक ही जगह तो केंद्रित कर सकते हैं, तो क्यों ना एक ही पुस्तक से शुरू किया जाए। ढेर सारी पुस्तकों का जमावड़ा लगाकर पढ़ना वास्तव में ध्यान को केंद्रित कभी नहीं होने देगा। ढेर सारे ग्रंथों को लेकर अपने सामने जमा कर लेना तो निश्चित रूप से आपकी हिम्मत को भी तोड़ देगा। इसीलिए अगर कई किताबों से पढ़ने की इच्छा है तो इसका सबसे अच्छा उपाय है नोट्स बनाकर पढ़ना। याद रखें, एक किताब से शुरू करें, उसको खत्म करें, फिर दूसरी किताब पर जाएं, या आपके पास अगर ढेर सारी मटेरियल्स उपलब्ध है तो 1 बाय 1 उनकी स्टडी करें, जिससे लाभ और ध्यान अच्छे हो पाए। 9वां उपाय, नोट्स बनाकर पढ़ें। जी हाँ, ये बहुत फेमस टेक्निक है, बहुत लोग इसको सराहते हैं, बहुत लोग इसकी सलाह देते हैं। देखिए, ध्यान केंद्र और स्टडी के लिए नोट्स बनाना एक बहुत अच्छा तरीका है। नोट्स भी ऐसे जो कि आपकी भाषा शैली में बने हो। नोट्स बनाते समय ही हमको याद भी तो हो जाते हैं, जिसके कारण ये हमारी रुचि का हिस्सा बन जाते हैं। अपने द्वारा बने नोट्स पढ़ने में हमेशा आपकी समय सीमा भी बढ़ जाएगी। आप अगर केवल किताब को पढ़ेंगे, आप हो सकता है 1 घंटे तक ध्यान केंद्रित कर पाए, लेकिन यदि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपकी 1 घंटे की समय सीमा बढ़ भी जाएगी। तो ये फायदेमंद है। इससे एक और फायदा होता है, जब हम कई किताबों से मिलाकर नोट्स बनाते हैं तो हमारी लेखन शैली, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारी ग्रामर भी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसका फायदा हमें परीक्षाओं में निश्चित रूप से मिलता है। तो नोट्स बनाकर अवश्य पढ़ें। 10वां उपाय, मन भटकाने वाले साधनों से तौबा करना। देखिए, आज की 5G की दुनिया में मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट आदि काफी हद तक इस सुविधा के साधन माने जाते हैं। कई बार तो इससे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी हमको मिलते हैं, लेकिन हाँ, ये तभी तक फायदेमंद है जब तक ये आपकी दिनचर्या में विघ्न न डालने लगे, आपके ध्यान को भटकाने न लगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ाई करें, यदि आपको आवश्यक नहीं है तो आप मोबाइल, लैपटॉप को अपने से दूर ही रखें। मैं तो कहूँगा आप दूसरे ही कमरे में इन्हें रख दें, जिससे आपको बार बार नोटिफिकेशन देखने की तलब बिल्कुल ना लगे और आपका ध्यान किताबों और आपके नोट्स और पेन पेंसिल पर ही रहे। इसीलिए मोबाइल, लैपटॉप्स को स्विच ऑफ कर दें, दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएं। वहां पे आप इन सब के विघ्न से बच पाएंगे और आपको निश्चित रूप से ध्यान केंद्रण में मदद मिल पाएगी। 11वां उपाय, अपने क्षेत्र के दोस्तों के साथ पढ़ाई करना। जी हाँ, ध्यान केंद्र और पढ़ाई की स्थिति तब और भी रुचिकर हो जाती है जब वह अपनी उम्र के मित्रों के साथ की जाए। यदि संभव हो तो अपने कुछ ऐसे मित्रों का चयन अवश्य कर लें जो कि आपकी कमजोरियों को और आपकी ताकत को समझते हैं और आपके साथ एक डिस्कशन का मौका अवश्य निकाल लेते हैं। उनके साथ डिस्कस करके पढ़ाई अत्यंत लाभकारी हो सकती है, आपको मजा भी आएगा। इसीलिए ध्यान केंद्रण और रुचि को जगाने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका कहा जाता है। 12वां तरीका, पढ़ाई के साथ अन्य रुचियों को भी जागृत करना। हम अपने मस्तिष्क को जितना अधिक समय देंगे, ये आप जानते हैं, उसका ध्यान केंद्रित होना उतना अच्छा हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अपने ध्यान को भटकाएं।
जब भी आपको खाली समय मिले, जैसे गिटार हो गया, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट, घूम फिर सकते हैं आप, म्यूजिक सुन सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे। इससे आपका माइंड आपके एक जैसे सिस्टम से निकलकर कुछ समय के लिए एक रिफ्रेशमेंट की तरफ जाता है, उसको भी एक इंटरवल मिल जाता है, जिससे जब आप पढ़ने में वापस लौटते हैं तो आपको लगता है कि जी हाँ, मैंने अपने ब्रेन को थोड़ा टाइम तो दे दिया है, थोड़ा इंटरवल तो दे दिया है, अब काम पे वापस आसानी से लौट सकते हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा। 13वां उपाय, टाइम टेबल बनाएं यदि जरूरी हो। देखिए, ये स्टडी कहती है कि टाइम टेबल से पढ़ना बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन यह भी आप जान ले कि ये हर व्यक्ति के लिए अप्लाई नहीं होता। आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपकी शैली, आपका प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति की अलग होती है, तो हर व्यक्ति कैसे टाइम टेबल से पढ़ सकता है। इसीलिए आप अपने प्रकृति को समझें। यदि आप टाइम टेबल के हिसाब से उन्नति कर पा रहे हैं, आपकी प्रगति हो रही है, आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, फोकस बढ़ रहा है, तो आप टाइम टेबल से पढ़ें। अगर ऐसा नहीं हो रहा और आपको असुविधा हो रही है तो आप बिना टाइम टेबल के भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति 18 घंटे की पढ़ाई करे। आप यदि एक क्वालिटी टाइम 4 घंटे तक ही एक दिन में निकाल लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और क्या पता आपका 4 घंटे बगल वाले के 18 घंटे पर भारी पड़ जाए। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, अपनी स्ट्रैटेजी को समझें, टाइम टेबल उसी हिसाब से बनाएं यदि जरूरत हो। 14वां उपाय, परिवार का सहयोग। देखिए, एकाग्रता की प्राप्ति के लिए परिवार का सहयोग बहुत आवश्यक माना जाता है। परिवार द्वारा शांत वातावरण और माहौल का निर्माण बहुत आवश्यक है। जहां तक संभव हो, घर के क्रियाकलापों से बच्चों को दूर रखना भी पेरेंट्स की बहुत अच्छी बात होती है। बच्चों को दूसरों से कंपेयर न करना भी बहुत जरूरी है। बच्चों को एक निश्चित समय और उनका टाइम दे देना भी पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। परिवार में जिस प्रकार की स्थितियां बनती हैं उससे भी बच्चे प्रभावित होते हैं। इसीलिए परिवार का सहयोग आपके ध्यान केंद्रण के लिए भी आवश्यक माना जाता है। इसीलिए जहां ध्यान केंद्रण आप नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए ही तो लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट्स हैं। स्टूडेंट्स बाहर जाके लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, जिससे कि परिवार की स्थिति वाला जो फैक्टर है वो उनको प्रभावित नहीं कर पाता, वो क्वालिटी टाइम बाहर निकाल लेते हैं। परिवार का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। 15वां और आखिरी उपाय, जब इच्छा तब पढ़ाई। जी हाँ, पढ़ने की वास्तविक इच्छा होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका मस्तिष्क इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। यदि कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और आप उस समय पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दोनों चीजें आप खराब कर लेंगे। ना आप क्रिकेट मैच को एंजॉय कर पाएंगे, ना आप पढ़ाई में ध्यान लगा पाएंगे। इसीलिए जो मन करे उसको उस क्षण के लिए करिए। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरे समय एंजॉयमेंट ही दे देना है, आपको पढ़ाई के महत्व को जानते रहना है। इसीलिए एक समय पे 2 काम कदापि ना करें। यदि आपका मन घूमने फिरने का है, आप घूम फिर लें। अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को यह दिखा दें कि देखो भाई, आपकी भी मानी गई है। इसीलिए जब मेरी आवश्यकता हो तो आप भी मेरी मानो। और विश्वास मानिएगा, ऐसा होता है, ये प्रूवन है। अगर आप अपने शरीर को सही समय पे सही चीज प्रोवाइड करवाएंगे तो उसका रिस्पॉन्स भी वैसा ही आपको मिलेगा। जब खेलना कूदना हो, खेल कूद लीजिए, जिससे कि जब आप पढ़ें तो आपका दिमाग खेल कूद से विमुख हो जाए और आप कुछ समय पढ़ने के लिए निकाल पाए। इससे आपको लाभ जरूर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो और कंटेंट, जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका ध्यान केंद्रित होने लगा इसको पढ़ने के बाद, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।